आदाब, मैं डॉक्टर दानिश और आप देख रहे हैं डॉक्टर दानिश ऑफिशियल। मैंने सुना है कि डेंगू का वैक्सीन का आने की संभावना है और उसी पर चर्चा करने के लिए आज के हमारे मेहमान होंगे प्रोफेसर मोहम्मद शमीम साहब, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के डिपार्टमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी मेडिसिन एंड टीबी के हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट, उसके साथ साथ आप एक मशहूर प्रोफेसर, कंसल्टेंट और टीचर हैं। प्रोफेसर मोहम्मद शमीम साहब ने अपनी शुरुआती पढ़ाई यानी MBBS और MD अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही किया। उसके बाद आपने जापान से FRCP एडिनबर्ग किया। उसके साथ साथ आपने अमेरिका से भी FCCP भी किया। उसके साथ साथ आप हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि एशिया के मशहूर चेस्ट फिजिशियन यानी पल्मोलॉजिस्ट हैं। आपका जो विशेष रुचि है वो इंटरवेंशनल पल्मोलॉजी, स्लीप स्टडीज़ और COPD में है। उसके साथ साथ आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसके आप मेंबर हैं और उसके साथ साथ एक इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी है, उसके आप मेंबर सेक्रेटरी भी हैं। आपने कोवैक्सीन ट्रायल भी बहुत ही सफलतापूर्वक किया था और उसके साथ साथ आप डेंगू का वैक्सीन का ट्रायल भी सफलतापूर्वक होने का चांसेस है। तो सर, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, डेंगू वैक्सीन का कई सालों से था कि डेंगू वैक्सीन आनी चाहिए, क्योंकि हर साल डेंगू से कई लोगों की डेथ हो रही है। तो गवर्नमेंट ने अभी 14 अगस्त को नड्डा साहब ने, हेल्थ मिनिस्टर ने, उन्होंने इनाग्रेट किया इसका ट्रायल PGI रोहतक में और 18 साइट सेलेक्ट हुई हैं इंडिया में, जिसमें से एक अपनी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैन मेडिकल कॉलेज भी है, जिसमें मैं प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हूँ। और टोटल 10,500 वॉल्टियर्स पे होना है ये फ़ेज़ 3 ट्रायल, क्योंकि फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 ट्रायल बहुत सक्सेसफुल रहा, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ और इसीलिए अब ये फ़ेज़ 3 ट्रायल लॉन्च हुआ है और उम्मीद है कि ये 2 साल तक फॉलोअप रहेगा पेशेंट का। इसमें 2 साल बाद कुछ अच्छी खबर आने की उम्मीद है इसमें डेंगू वैक्सीन के लिए। सर, तो हमारे देश के अंदर डेंगू वैक्सीन की क्यों ज़रूरत है? देखिए, अभी तक कोई सक्सेसफुल डेंगू वैक्सीन अभी तक बनी नहीं है इंडिया में। ये एक ऐसी वैक्सीन है जिसमें चारों सीरोटाइप्स लिए गए हैं। ये एक लाइव वैक्सीन है और इसका सक्सेसफुल ट्रायल हो चुका है US में। US की पेटेंट है ये और इसको पेनेशिया बायोटेक ने इसका लाइसेंसिंग मिली है इसको। तो उम्मीद यह है कि चारों सीरोटाइप कवर हो रहे हैं, तो इसलिए ये वैक्सीन सक्सेसफुल रहेगी। आने वाला वक्त अब ट्रायल के बाद मालूम पड़ेगा इसमें। सर, जैसे कुछ वैक्सीन जो कुछ टीका लगता है तो उसका होता है कि भाई ये छोटे बच्चों में नहीं लगेगा, गर्भवती महिला के अंदर नहीं लगेगा, मतलब प्रेग्नेंट औरत के अंदर नहीं लगेगा। क्या अगर ये फ्यूचर में अगर डेंगू का जो वैक्सीन आता है तो उसके साथ भी कुछ ऐसा कुछ है? देखिए, वैक्सीन जो कोई भी ट्रायल होता है ड्रग्स का, तो उसमें हेल्दी वॉलंटियर्स को लिया जाता है। तो ये 18 से 60 साल के जो लोग हैं उन्हें में लिया जा रहा है ये, जिसमें प्रेगनेंसी को रूल आउट किया है, जिसमें लैक्टेटिंग वुमेंस को रूल आउट किया है। अदरवाइज़ कोमॉर्बिडिटी अगर है किसी को तो उसको हमने इंक्लूड किया है, लेकिन जो प्रोटोकॉल के हिसाब से प्रेग्नेंट फीमेल और लैक्टेटिंग फीमेल्स को इसमें रूल आउट किया गया है। ओके सर। और इसके साथ साथ जो डेंगू वैक्सीन है वो किस तरीके से काम करता है, मतलब उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? अब देखिए, ये तो हम लोग तो उसका पेशेंट को सिंगल डोज देनी है, इसमें सिंगल डोज है और हर 28 डेज़ के बाद इनका इम्यूनोसिटी का चेकअप होगा, CMI का चेक होगा और वायरीमिया का चेक होगा। तो ये तो जब पूरा स्टडी हो जाएगी, जब रिजल्ट आ जाएंगे तब मालूम पड़ेगा कि हाँ, मतलब इसकी कितनी लॉन्ग स्टैंडिंग इसकी इम्यूनिटी है। सर, जैसे कुछ वैक्सीन और टीका होते हैं उनका कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होता है, तो क्या इसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होंगे? देखिए, फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 में कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट नहीं था, कोई ऐसे ही जिसे कहते हैं सीरियस एडवर्स इवेंट, तो वो कोई भी नहीं मिले। एडवर्स इवेंट होते हैं जो कि अंडरस्टूड है कि ये होंगे, जैसे आप कोई सिरिंज से कोई इंजेक्शन दें तो उसमें होता है पेन एट साइट, लोकल टेंडरनेस, रेडनेस, रैशेस, ये तो अंडरस्टूड है कि कुछ में हो सकता है। लेकिन एक ऐसे ही है जिसमें कोई बहुत सीरियस इवेंट हो, वॉलंटियर्स को एडमिट करवाना हो, ऐसा फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 में कोई भी नहीं हुआ। तो उम्मीद यह है कि इसमें भी नहीं होगा। अच्छा सर, अगर मान लीजिए कि हम डेंगू का वैक्सीन लगवाएंगे अगर फ्यूचर में, तो कितना इम्यूनिटी देता है उसको? क्या आगे मरीज़, अगर कोई इंसान डेंगू का वैक्सीन लगवाता है तो उसको आगे क्या डेंगू नहीं होगा? देखिए, वैक्सीन का तो काम ही यही है कि प्रिवेंशन करना। तो अगर ये अभी तो ट्रायल पे है, अगर ये सक्सेसफुल होता है तो उम्मीद तो यही है कि एक बार सिंगल डोज लगने के बाद प्रोटेक्शन मिलेगा इसका डेंगू से। और सर, अगर इन केस अगर ये सक्सेसफुल रहा तो अगर किसी को लगवाना रहेगा तो किस तरीके से लगवा सकता है? अब देखिए, पहले तो अभी 2 साल तक फॉलोअप होगा, तो सिंगल डोज लगना है, उसके बाद 2 साल तक फॉलो करना है पेशेंट वॉलंटियर्स को। उसके बाद जो आएगा उसका शेड्यूल क्या होगा ये तो गवर्नमेंट तय करेगी और
नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो है उसमें तय होगा कि कैसे देना है। अभी तो हम लोग का तो ये है कि फेज़ 3 ट्रायल सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए सारे साइट्स पे, 18 साइट्स हैं। उसके बाद रिजल्ट का एनालिसिस होगा, जो भी डाटा जाएगा उनके पास उसका एनालिसिस होगा, उसके बाद ये मार्केट में आएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर ने बहुत अच्छे से हमारे ऑडियंस को और दर्शकों को और जो लोग डेंगू के वैक्सीन का बारे में जानना चाहते थे बहुत अच्छे से सर ने मैं समझाया। एक अपील भी करूँगा सबका कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वॉलंटियर करें इसमें, उसके लिए ट्रायल के लिए, ताकि जल्द से जल्द जो हमारा टारगेट है कि इनका पूरा होके, ताकि इसका एनालिसिस हो उसकी और मार्केट में जल्दी से आइए। तो सर ने जो अपील किया है वो प्लीज़ इस अपील को आप दूसरे तक पहुंचाइए। और सर एक रिक्वेस्ट है कि ऑडियंस से प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए कर दीजिए। बिल्कुल, दानिश साहब हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज में इंटर्न है और इनका चैनल हम लोग भी देखते हैं, और जितने सीनियर प्रोफेसर्स हैं मेडिकल कॉलेज में उनका इंटरव्यू लेते हैं, एक जो हॉट टॉपिक होता है उसके ऊपर। जैसे आज हमारा इन्होंने, क्योंकि डेंगू वैक्सीन का ट्रायल जो है ये नेशनल हेल्थ प्रायोरिटी मिशन के तहत है ये, इसलिए हेल्थ मिनिस्टर ने खुद इसको इनॉग्रेट किया है 14 अगस्त को। तो ऐसे ही बाकी लोगों का भी इंटरव्यू लेंगे, तो इनको लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। और सर एक लास्ट में एक रिक्वेस्ट है कि बहुत लोग कह रहे थे कि आपका टीबी में काफ़ी एक्सपर्टीज़ है, तो आप हमारे इसके लिए प्लीज़ जल्दी एक अपॉइंटमेंट दीजिएगा टीबी के बारे में। बिल्कुल। अभी क्योंकि ट्रायल चल रहा है, बहुत बिजी रहते हैं, शाम रात हो जाती है, बस कुछ दिन बाद फ्री होंगे थोड़ा सा तो फिर बिल्कुल देंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच सर।